और 50 दिन से ये लोग धरना पे है, फिर भी जो है वो इन लोगों की बात क्यों नहीं अभी तक सुनी। का नियम है, सरकार के राज्य उच्च न्यायालय का आदेश है कि कुल इनकम का 70% टीचर को मासिक भुगतान हो। दूसरे महाविद्यालय में हो रहा है, यहाँ 232 रुपया दे रहा है। कि 70% से अगर देखा जाए तो 4 साल में कितना पैसा हो रहा था? 4 साल में यदि 2023-24 में 1,13,00,000 है, तो यदि हम गुना भी करते हैं तो 4,52,00,000 होता है। जी, क्या कहना है? जिस महाविद्यालय में हूँ उस महाविद्यालय में खाजेडी महाविद्यालय से कम बच्चा है उस महाविद्यालय में शहर में, तो फिर हम लोगों को मंथली टीचर को 14,000, कर्मचारी को 10,000, प्यून को 9,000 रुपया दिया जाता है और पेंशन भी दिया जाता है मेरे यहाँ, जब ये यहाँ से कम बच्चा सर है ये लोग, और महीने का 3,000। आप सोचिए कि मजदूर भी जो है वो दिन का 500 रुपया कमाता है। टीचर्स ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है, मतलब अगर आप आवाज उठाइएगा अपने हक के लिए तो आपको जो है वो निकाल दिया जाए। उन्होंने आवाज बुलंद किया तो उसको सस्पेंड डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ पे अगर कोई आवाज उठा रहे तो उनको जो है वो निकाल दिया जाए। जी जी। लोगों को आप लोगों ने आवेदन किया? आवेदन तो मैंने 21 जगह किया पूरे बिहार में। मंत्री को किया, राज्यपाल को किया, शिक्षा सचिव को किया, शिक्षा मंत्री को किया, उच्च शिक्षा निदेशक, इसके बाद मानवाधिकार आयोग को किया, और यहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर VC को, रजिस्ट्रार को, कॉलेज इंस्पेक्टर को और कमिश्नर को भी दरभंगा प्रमंडल दरभंगा किया। मधुबनी के DM? हाँ, मधुबनी को DM को भी किया, SDO जयनगर को किया। इसके बाद यहाँ ये लदनिया थाना में पड़ता है, थाना को जी आई 1 महीना 8 दिन के बाद, और उनसे 8 दिन के बाद। और यहाँ के विधायक? जी विधायक है। साथ अन्याय हो रहा है, सचिव द्वारा पूर्ण घोर अन्याय हो रहा है। ये खाजेडी जगह है और बड़ी बात है यहाँ पे देखिए 50+ जो है वो यहाँ के जो कर्मी लोग हैं, जो टीचर्स हैं और भी जो विद्यालय में काम करते हैं वो लोग यहाँ पे जो है वो कम से कम समझिए कि आज 50वां दिन है और ये लोग धरना पे हैं। और कारण जो है वो इन लोगों से भी जानेंगे ब्रीफ में। अगर आप लोगों को बताएं तो कारण ये है कि इन लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए, ये कॉलेज इस तरीके से है और कोर्ट पे जिस तरीके से इसका दिया गया है कि 70% जो यहाँ पे जितना भी पैसा आएगा वो पैसा जो है वो इन लोगों में वितरण किया जाएगा। 2019 से ही ये जो है वो जानकारी दिया गया था और 2019 से सोच लीजिए अभी जो है वो 2024 चल रहा है। 4 साल में इन लोगों का कितना पैसा बना होगा वो सोचिए। दूसरी बात ये कि ये लोग जो आवाज उठा रहे हैं, जिनके पास जाते हैं, चाहे वो VC हो या फिर चेयरमैन हो, जिनके पास जाते हैं ये लोग, तो इन लोगों को जो है इसमें 2 टीचर्स ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है। मतलब अगर आप आवाज उठाइएगा अपने हक के लिए तो आपको जो है वो निकाल दिया जाएगा। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं विशेष रूप से कि क्या कारण रहा है और कितने लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि मधुबनी के अगर DM हो या फिर जो भी पदाधिकारी बड़े हो वो उनको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो चिकित्सा कर्मी होते हैं वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। 50 दिन से ये लोग धरना पे यहाँ पे, आप सोच सकते हैं कि क्या हाल इन लोगों का होगा। इन लोगों से खास बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों से पूरा बात क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर गौरी शंकर कामत, मैं मनोविज्ञान विभाग में प्राध्यापक हूँ और ये जो संघ है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। जी, पूरा विद्यालय का ये क्या नाम हुआ और कहाँ पर? सुखदेव महतो जनता महाविद्यालय खाजेडी है। ये आप लोग 50 दिन, आज 50वां दिन है धरना का। क्या कारण रहा है कि आप लोग को धरना पे इतना विग्र तरीके से उतरना पड़ा और क्या पैसा आप लोग को कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक पैसा देने की बात है तो जा लब्धम ता लब्धम, एक संस्कृत में कहावत है। हमारे सचिव महोदय यही सोचते आ रहे हैं कि इन लोगों को कुछ दे दिया जाए और बात हमारा बनता चले। तो मैंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब सरकार का आदेश और उच्च न्यायालय का आदेश 2019 में आया तो हम लोगों ने जब लड़ाई लड़ी, हमारे नेता जो भोला प्रसाद महतो जी है उन्होंने लड़ाई लड़ा, काफी मशक्कत किया, तब यहाँ के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने कहा कि आपका दरमाहा 232 रुपया हम फिक्स करते हैं। तो हम लोगों ने फिर एक आवाज उठाई कि ये सर, तो ये तो 5% या 10% आप दे रहे हैं। उच्च न्यायालय है 70% और दे रहे हैं 5 से 10%। उच्च न्यायालय का आदेश है कि आपको 70% दे रहे हैं, देना है। तो उन्होंने कहा कि 232 रुपया में 73% पड़ता है, मैं 3% ज्यादा दे रहा हूं। तो हम लोग चुप हो गए। उनको जो है पूर्व प्रचार जो है डॉक्टर जगदीश प्रसाद, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि हम 73% दे रहे हैं।
तो आप लोग, ये कब की बात है, कब उन लोगों ने ऐसा कहा था? अभी कितना आप लोग को पैसा मिल रहा था? 3,000 रुपये महीने का 3,000। मही- सोचिए सोचिए, प्रोफेसर हैं ये लोग और महीने का 3,000। आप सोचिए कि मजदूर भी जो है वो दिन का 500 रुपए कमाता है। तो आप लोग फिर आवाज उठाए, वहाँ पे बोले, जो यहाँ के जो वाइस चांसलर है या प्रिंसिपल है, उन लोगों से आपने बात किया? क्या उन लोगों ने कहा? बात करने पर तो हमारे दो जो कर्मी है, जो यहाँ के जो जीवी है, उनका एक मेंबर भी है भोला प्रसाद महतो जी, और हम लोगों के शिक्षक प्रतिनिधि भी है। उन्होंने आवाज बुलंद किया तो उसको सस्पेंड डिस्चार्ज कर दिया गया। कौन किए? सचिव महोदय किया, जो सचिव महोदय। हाँ, क्या नाम है? डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद सिंह। डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद जी, जी। तो यहाँ पे अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उनको जो है वो निकाल दिया जाए। जी जी, उसके पीछे ये नहीं सोचते हैं कि अगर प्रिंसिपल है यहाँ पे है तो मतलब आपको निकाल दिया जाएगा, अगर आप अपने लिए आवाज उठा रहे हैं तो। हम अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी मांग करते हैं तो हम लोग को सस्पेंड डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे। और अब देख सकते हैं कि इतने सारे लोग जो है वो इस तरीके से धरना पर बैठ गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? थैंक यू, मेरा नाम भोला प्रसाद महतो हुआ। जी, आप लोग इतने दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं और आप लोग जब आवाज उठाते हैं तो आप लोग को निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे जब 50 दिन से आप लोग यहाँ पे हैं, किन लोगों को आप लोगों ने आवेदन किया, मतलब किन लोगों के पास आप लोगों ने आवेदन किया, और क्या कोई यहाँ पे पहुंचे जो आपकी समस्या को सुने और उसका सॉल्यूशन कुछ निकला? जी, आवेदन तो मैंने 21 जगह किया पूरे बिहार में। कहाँ कहाँ है? किस जगह? मुख्यमंत्री को किया, राज्यपाल को किया, शिक्षा सचिव को किया, शिक्षा मंत्री को किया, डायरेक्टर को किया, उच्च शिक्षा निदेशक, इसके बाद मानवाधिकार आयोग को किया, और यहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर VC को, रजिस्ट्रार को, कॉलेज इंस्पेक्टर को, और कमिश्नर को भी दरभंगा प्रमंडल दरभंगा किया। मधुबनी के DM? हाँ, मधुबनी को DM को भी किया, SDO जयनगर को किया। इसके बाद यहाँ ये लदनिया थाना में पड़ता है, थाना को, हॉस्पिटल को, BDO को। 30 लोगों को आवेदन किए। आए कौन लोग यहाँ पे आपकी? आए हमारे माननीय सांसद महोदय रामप्रीत मंडल सबसे पहले यहाँ पहुंचे और उन्होंने बहुत कारगर कार्रवाई की है जी। इसके बाद आपको BDO आया, प्रमुख आया, यहाँ के मुखिया और इलाके के काफी गण्यमान्य लोग यहाँ आए, और बाद में मीना जी आई 1 महीना 8 दिन के बाद, और उनसे 8 दिन के बाद। और यहाँ के विधायक? जी, विधायक हैं। तो उनसे कहा गया कि भोला प्रसाद महतो को आपने कैसे डिस्चार्ज करवा दिए। कारण जीवी में शासी निकाय में कोरम 7 में 4 चाहिए, तो प्रिंसिपल, UR और सेक्रेटरी साइन किए हुआ था मेरे सामने में, मैं रजिस्टर फेंक दिया था। तो चौथा कौन ऐसा व्यक्ति है जो साइन किए? तो आप किए थे। तो वो कहा कि मैं साइन नहीं किया हूँ। मतलब अगर किसी को हटाना होगा तो चौथा विधायिका का भी साइन लगेगा, और साइन अगर उन्होंने किया तभी वो हटे जी। तो आपने पूछा? साइन नहीं किया, वो गच में नहीं की जो हम साइन किए। तब ये तय हुआ, ये बात खुल गई कि इनका ये विधायक प्रतिनिधि है राम प्रसाद सिंह, जो यहाँ प्रभारी प्रिंसिपल है, इन्होंने कुछ लेन देन करके उनसे उनकी साइन इन्होंने कर दिया, राम प्रसाद जी। और ये बात पेपर, पत्रिका और इसको संपूर्ण भारत न्यूज को बहुत हाईलाइट किया। ठीक है, दैनिक जागरण भी बहुत हाईलाइट किया। तो मीना जी ने ये अपना उन्होंने एक्शन लिया उनके खिलाफ? जी, एक्शन लिया। सुनने में आया कि FIR कर दिया है। FIR की? जी, सुनने में आया है। जहाँ ऐसे पूरा इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी क्या उन्हें यहाँ से निकाला गया, जो ये जिन्होंने उनके मतलब उनका नकली? नहीं, वो तो प्रिंसिपल के चहेते हैं। चाहते हैं तो उन्हें नहीं निकाला? नहीं, विधायिका ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया? विधायिका ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई विधायक है यहाँ की, किसी प्रिंसिपल को निकालना है, उनका कॉपी जो है वो साइन कर देती है, और विधायिका जो है वो एक FIR करती है और उसके बाद जो है वो बात को खत्म कर देती है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर इतना बड़ा चीज हो, और आप सोच सकते हैं एक विधायिका का अगर साइन ऐसे नकली साइन किया जाएगा तो क्या चीज लोग कर सकते हैं आगे जाकर के। जिन्होंने ये काम किया था, जो साइन किया था, वो लोग हटे भी नहीं है इस कॉलेज से। उल्टा जो है वो लोग क्योंकि प्रिंसिपल के चहीते हैं इसलिए नहीं हटे, उल्टा ये लोग मांग कर रहे हैं, तो इन लोगों को, जो लोग मांग करते हैं, उन लोग को हटा दिया जाता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नवल किशोर सिंह। क्या है यहाँ के? मैं ललित नारायण मित्ता वितरित महाविद्यालय के सेक्रेटरी हूँ जी। आप दरभंगा लोहिया महाविद्यालय इकोनॉमिक्स का टीचर। जी, तो आप लोग भी इस धरना में शामिल हुए? धरना में समर्थन में आए हैं। जी, इनके समर्थन। साथ अन्याय हो रहा है, सचिव द्वारा पूर्ण घोर अन्याय हो रहा है। सरकार का नियम है, सरकार के राज्य उच्च न्यायालय का आदेश है कि कुल इनकम का 70% टीचर को मासिक भुगतान हो। दूसरे महाविद्यालय में हो रहा है, यहाँ 232 रुपया दे रहा है यहाँ, इसलिए वित्त अनियमितता बहुत हुआ है।
और टीचर के साथ शोषण हो रहा है। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि 70% से अगर देखा जाए तो 4 साल में कितना पैसा हो रहा था? 4 साल में यदि 2023-24 में 1,13,00,000 है, तो यदि हम गुना भी करते हैं तो 4,52,00,000 होता है। जी, क्या कहना चाहते हैं? जिस महाविद्यालय में हूँ उस महाविद्यालय में खाजेडी महाविद्यालय से कम बच्चा है उस महाविद्यालय में शहर में, तो फिर हम लोगों को मंथली टीचर को 14,000, कर्मचारी को 10,000, प्यून को 9,000 रुपया दिया था और पेंशन भी दिया जाता है मेरे यहाँ, जब ये यहाँ से कम बच्चा है, जबकि यहाँ से कम बच्चा है। सोचिए, सामने में टीचर जो समर्थन करने आए हैं वो खुद बताए। इन लोगों का हाल ऐसा है कि मंथली का जो है वो 3,000 रुपया मिलता है, 249 से शुरू हुआ था। और अगर 4 साल की हम बात करें तो इन लोगों ने बताया है कि 4 करोड़ के ऊपर जो है वो इन लोग का पैसा बनता है। सोचिए, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स आ रहे थे और जिन लोगों ने इन लोगों का इलाज किया, क्योंकि ये लोग धरना पे 50 दिन से बैठे हुए हैं और इन लोगों का अभी तक जो है वो कोई उस तरीके से जो है वो रिजल्ट नहीं मिला है। सांसद जो है वो खैर यहाँ पे आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ जो है कुछ एक्शन भी लेंगे। लेकिन यहाँ की विधायिका जो है वो 1 महीना 8 दिन बाद आती हैं और वो कहती हैं कि उनका जो है वो साइन नकली कर लिया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कैसी स्थिति है यहाँ की। हम लोग भी बोलेंगे यहाँ के जो मधुबनी के जो डीएम है अरविंद कुमार वर्मा, वो यहाँ पर आए, जांच करे और इस चीज पर ध्यान दे, क्योंकि सोचिए ये लोग मुख्यमंत्री तक आवेदन दिए, 21 लोगों को आवेदन दिए हैं और अगर उसके बाद भी जो है वो इन लोगों पर कोई एक्शन या इन लोगों का कोई पूर्ति नहीं किया जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अन्याय होगी। फिलहाल के लिए इतना ही।